Hello students, good morning to all of you. I am Mr. Dharmendra Singh Yadav from Suraj School, Mahendragarh. In our last video we have learned, I have taught you about literary device and told the use of some literary device. Now in the second part, I am going to teach you about some other literary devices which are used in our poems. Please listen to carefully and see how we use a literary device in our poems. Dear students, you must know that one question is compulsory in our final exam, in our annual exam from our poem, and this question is such as which literary device is used in this poem. बेटा कि हमें एग्जाम में मैंने आपको बताया था बेटा हमारे लास्ट वीडियो में हमने लिटरेरी जो डिवाइस थी उसकी कुछ डिवाइस के बारे में हमने लर्न कर लिया था, कुछ डिवाइस हमारी शेष रह गई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम में आता है, वो मैंने आपको बता दिया था। देखिए बेटा एलिटेशन, एलिटेशन मीन्स होता है बेटा अलंकार, having the same consonant sound letter repeat, having the same consonant sound letter repeat, same consonant sound letter repeat, then we use elidation. बेटा जहां पर एक ही consonant, as you know very well कि there are 5 vowels in our English and all our letters are our consonant letters. So बेटा देखिए कि 5 vowels A, E, I, O, U को छोड़कर सभी हमारे consonants होते हैं। तो ये कहते हैं बेटा जब having the same consonant sound कि जब एक ही consonant continuous से जब अगर आता है तो वहां पर elidation होता है। elidation जैसे देखिए बेटा एग्जांपल फॉर एग्जांपल लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, तो बेटा लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची में देखिए यहाँ पर एल जो कॉन्सोनेंट लेटर है ये रिपीट अगेन एंड अगेन, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस लाइन में हमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज है एलिटेशन। तो ये क्वेश्चन लिखा है बेटा व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोएम लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, तो हम क्या देखेंगे बेटा देखिए एल कॉन्सोनेंट लेटर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा है एलिटेशन है। दूसरा है किरण्स किड्स केप्ट प्लेइंग, तो बेटा देखिए किरण्स में के साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा क्या करेंगे बेटा एलिटेशन। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एलिटेशन, एलिटेशन के भी बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक को एसोनेंट्स कहा जाता है और एक को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। एसोनेंट्स इसी का एक एलिटेशन का ही हमारा पार्ट है बेटा एसोनेंट्स। एसोनेंट्स की हिंदी मीनिंग होती है बेटा स्वर साम्य अलंकार, कि एसोनेंट्स की हिंदी मीनिंग स्वर साम्य अलंकार यानी जिसमें स्वर हो, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट यानी वोवल हो। एसोनेंट्स देखिए बेटा रिपीट द सेम वोवल, एक ही वोवल रिपीट हो बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, कि वो अलग अलग कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन एक ही वोवल उस कॉन्सोनेंट लेटर के बाद में एक ही वोवल रिपीट होता है, वन वोवल रिपीट होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं बेटा एसोनेंट्स। ये एक एलिटेशन का बेटा हमारा पार्ट है, ठीक है ना एसोनेंट्स। तो देखिए बेटा रिपीट का ये क्या चीज का था कि रिपीट द सेम वोवल, एक ही वोवल बार बार रिपीट हो बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन अलग अलग साउंड से कहता है जब स्टार्ट होती है एसोनेंट्स होता है। जैसे देखिए बेटा जेरी, वेन, हेयर एंड देयर, तो ये शब्द है यहाँ पर देखिए जेरी में ई वोवल है, ई सभी में ई वोवल है, बट देखिए ये जो वर्ड है ये जे से स्टार्ट है, ये डब्ल्यू से, ये एच से, ये टी से, कि अलग अलग कॉन्सोनेंट लेटर से शुरुआत है, लेकिन इन कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में क्या है बेटा एक ही वोवल है। तो यही कहता है कि रिपीट द सेम वोवल, एक ही वोवल रिपीट हो रहा है, स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट है हमारा देखिए हाउ इज योर काउ नाउ,
क्लियर? नेक्स्ट है बेटा हमारा मैन सेल्स दी वेटिंग बेल्स। तो यानी क्या कहते हैं बेटा, देखिए मैन सेल्स दी वेटिंग बेल्स, मैन में ई, सेल, वेटिंग और बेल्स, सभी में ई को वॉल है, बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग कॉन्सोनेंट्स है। तो बेटा ये एलिट्रेशन में तो क्या होता है, एक ही कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट है बेटा वो बार बार, यानी एक ही लेटर है, वही लेटर अगले शब्द में आ जाए, वर्ड में आ जाए, उससे नेक्स्ट में भी वही वर्ड आ जाए, तो एलिट्रेशन का। और एसोनेंट से एलिट्रेशन का ही पार्ट है बेटा, और एलिट्रेशन का पार्ट है, इसका मतलब यानी होगा कॉन्सोनेंट, अलग अलग कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उस कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद एक जैसा सेम वोवल होगा, तो सेम वोवल होगा तो हम वहां पर एसोनेंट्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा एनाफोरा, हमारा अगला है बेटा एनाफोरा। एनाफोरा कहते हैं द रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड, कि एक शब्द का बार बार प्रयोग हो या रिपीट हो एक शब्द एट द स्टार्टिंग, प्रारंभ में ऑफ द टू और मोर कॉन्जुगेटिव लाइंस, कि दो या ज्यादा, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बेटा कॉन्टिन्यू लगातार, कि दो या दो से अधिक लगातार हमारी जो कॉन्जुगेटिव लाइंस होती हैं उनमें एक ही शब्द या सेम वर्ड्स अगर रिपीट होता है, एक ही वर्ड अगर रिपीट होता है चाहे वो टू में या उससे अधिक, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं बेटा, कौन से का यूज करेंगे बेटा, एनाफोरा का। तो देखिए सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ड विल एंड इन आइस, इज इट क्लियर? तो इसमें देखिए बेटा यहाँ पर सम शब्द दे रखा है, यहाँ पर सम, दोनों में एक ही वर्ड है, ये टू कॉन्जुगेटिव लाइन है, दोनों में सम वर्ड सम एक ही शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे बेटा, एनाफोरा का यूज करेंगे, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा एंजार्जमेंट। एंजार्जमेंट ये कहता है बेटा व्हेन ए सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू टू और मोर लाइंस, जब हमारा पोएम का जो स्टेंजा होता है ना, पोएम का स्टेंजा वो दो या दो से अधिक लाइंस तक चलता है, वहां पर एंजार्जमेंट होता है विदाउट पंक्चुएशन। When a sentence continues into two or more lines in a poem without punctuation, कि बिना पंक्चुएशन का, कि जब वहां पर पंक्चुएशन के चिन्ह नहीं लगाए जाते, दो या दो से अधिक लाइनों में अगर वो चलता है तो वहां पर होता है बेटा हमारा एंजार्जमेंट। पंक्चुएशन यानी विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया हो, जैसे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये जो हमारी सेकंड पोएम है बेटा फायर एंड आइस, लेकिन इन दिस स्टेंजा देयर इज एनी पंक्चुएशन, कोई भी पंक्चुएशन हमें दिखाई नहीं देता इसमें, कि जिसमें पंक्चुएशन ही नहीं होंगे, कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, उस जगह हम कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज करेंगे बेटा, एलिट्रेशन। ओके, इज इट क्लियर? तो बेटा दीज आर